इकोनॉमिक्स का एक खास रूल है कि भैया आपका खर्चा किसी और की आमदनी है। बीच में आ जाती है सरकार अपना इनकम टैक्स लेने। हर साल नागरिकों की डिमांड रहती है बजट से कि भाई इनकम टैक्स और स्पेंडिंग टैक्स में थोड़ी सी कमी करे सरकार। वही हाल माइक्रो एंटरप्राइजेस का है जो छोटे छोटे धंधे हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई सरकार उनको रियायत दे इनकम टैक्स में। अब ये खेल हर साल रहता है, पर ये एक साल जो है गुरु थोड़ा सा अलग है। दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आया हुआ है, यूक्रेन रशिया की वॉर खत्म नहीं हो रही है, स्पेंडिंग कम होती जा रही हैं, तो सरकार भी चाहेगी कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। इस साल टैक्स को लेकर के सरकार किस तरह के अनाउंसमेंट करेगी बजट में, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। पर इसके पहले जनता से चल के पूछते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं गुरु। जो अधिकतर मिडिल क्लास आदमी हर चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको लिए वो लोन्स पे जाता है। अगर लोन के रेट हाई होंगे तो डेफिनेटली उसकी पॉकेट पे ज़्यादा बर्डन आएगा। हमारे जो काम के रिलेटेड है MCA पोर्टल वगैरह, लाइक V3 जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बट वो भी ऐसा कुछ काम ढंग से कर नहीं रहा। लाइक पिछले 3 से 4 महीने हो गए हम लोग लाइक फाइन पे लगते हैं। इनफैक्ट क्योंकि ड्यू डेट हमारी निकल गई तो फिर वो पोर्टल खुलता है, पोर्टल या फिर वो आपका टाइम एक्सपायर हो गया, तो उसके रिगार्डिंग हमारा इशू हो रहा है कि हम नहीं कर पा रहे टाइम पे अपना काम। सर थोड़ा टैक्स स्लैब में चेंज कर सकते हैं। जो 80 डिडक्शन देते हैं वो कुल 1.5 लाख है, इसको बढ़ाया जाए और स्लैब 55 लाख तक रिबेट 89 मिल के बाद जीरो हो जाता टैक्स, वो स्लैब बढ़ाया जाए। जो आपके स्लैब हैं 3 स्लैब दे रखे हैं, जैसे 10%, 20%, 30%। उसमें यह है कि जो आपका आज का मिडिल क्लास का थोड़ा सा इनकम बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, तो जो स्लैब है उसे जो 20 वाला है उसे 15 या 10 पे रिड्यूस करा जाए। जीएसटी के चलते बिजनेस पे काफ़ी एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है, खास करके कोरोना के बाद। तो जीएसटी के जो रेट्स हैं, स्लैब रेट्स, वो कम होने चाहिए। जीएसटी में जो बहुत सारे रेट्स बने हुए हैं वो कम होकर के एक सिंप्लीफाइड वन रेट की तरफ मूव करना चाहिए। और दूसरा, पेट्रोल पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो कम करने चाहिए और कहीं ना कहीं पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए उसे। Based on the salary people's advantage, I guess the government should do something with respect to increasing the ATC demand and give us more deductions, the benefits. अगर हम आज के इन्फ्लेशन को भी देखें, अगर उस चीज़ को भी मद्देनजर लेके चलते हैं तो एटलीस्ट इट शुड बी एटलीस्ट 8 लाख। अगर सबको मिला के देखें तो हम लोग अराउंड इनकम का 50% हम एज ए टैक्स पे कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो एक फैमिली में एक अर्निंग पर्सन है और 4 लोग खाने के, जस्ट बिकॉज कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। कॉर्पोरेट में हम कोई चीज़ सप्लाई किए तो 45 डेज 60 डेज से पहले पेमेंट आती नहीं। पेमेंट साइकिल लंबी होती है, लेकिन हमें तो 30 डेज में पे करना ही करना है। कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा लग रहा है कि अच्छे से पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, कि क्राउड है ही नहीं मार्केट में। सारी शॉपें खाली पड़ी हुई हैं, लोगों के पास काम नहीं है, वो भी अपने अपने वर्कर को हटा रहे हैं क्योंकि मार्केट में काम नहीं होगा तो वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं पैसा। जीएसटी वगैरह भी है, कहीं ना कहीं कारण तो है। हाँ, कस्टमर नहीं लेता, उससे बोलो भैया 18% पे करो, कह रहा नहीं आप मुझे जीएसटी बिल ही मत दो। अभी तक का टैक्स ब्रैकेट जो एग्जेम्पशन वाला था वो 2.5 लाख का था। उसके ऊपर 5 लाख कब आते थे, जब कंडीशंस उसके फुलफिल होते थे। 5 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट था ही नहीं। तो अब भी एक्सपेक्टिंग कि इस बार 5 लाख तक का बेसिक इनकम को एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए, वो स्लैब रेट 5 तक आ जाना चाहिए, 0 टैक्स वाला। उसके आगे 5 से 10 लाख का जो ब्रैकेट है वहां पे ATC डिडक्शन जो हम बोलते हैं, इंश्योरेंस के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन जो हम भरते हैं, FD वगैरह वगैरह बहुत सारी है। लोन रीपेमेंट, जो अभी लोन भी इंटरेस्ट रेट भी हाई हो रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल जो रीपेमेंट होता है वो सब रहता है। अभी तक 1.5 लाख के ब्रैकेट में वो देते हैं एग्जेम्पशन, ATC एग्जेम्पशन बोल के। तो अगर वो 2.5 लाख तक भी आ जाए एंड गवर्नमेंट अगर वो 2.5 लाख भी कर ले तो 5 + 2.5 7.5 लाख की राहत मिलेगी लोगों को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लघु उद्योगों में सेक्टर वाइज जो है स्पेशल स्कीमें लाई जाएंगी, जैसे टेक्सटाइल में टफ्स लाया गया है, या जैसे IT में केपेक्स के ऊपर बेनिफिट दिया गया है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट दिया गया है। तो उसी प्रकार सरकार ब्लैंकेट अनाउंसमेंट नहीं करेगी। सरकार एक एक सेक्टर को देखेगी, जो सेक्टर में उनको लगता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और IT और एग्री प्रोडक्ट्स, ये 4 जो हमारे पिलर्स हैं इकोनॉमी के, जिससे करीब करीब 80-85% हमारा GDP बनता है, उन सेक्टर्स में आप तेजी देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी आप तेजी देखेंगे। ATC की लिमिट को बढ़ाना और इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाना, ये सैलरी क्लास की सबसे बड़ी डिमांड है। इसके अलावा जो छोटे स्तर के बिजनेसमैन हैं उनके लिए सबसे बड़ी डिमांड है कि भाई GST के रेट्स को
क्लैरिफाई करना, जीएसटी के प्रोसेस को और आसान करना।